नमस्कार। आज के इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में ऊर्जा संसाधन। इसमें हम जो है जल विद्युत को डिटेल में देखेंगे और जल विद्युत परियोजनाओं को देखेंगे स्टेट वाइज। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जल विद्युत किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जल विद्युत जो है प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि एक बड़े जगह पर डैम बनाकर जो है बारिश के पानी को संग्रहित किया जाता है। मीन जो नदियाँ होती है, नदियों का जल स्तर जब बढ़ जाता है, कब बढ़ता है? जब बारिश होती है। ठीक है, तो उसी दौरान जो है बाढ़ वाढ़ ना आए, ऐसी कंडीशन के लिए भी क्या होता है, हम डैम बनाकर रखते हैं। ठीक है, और बाढ़ ना आए तो उस पानी को हम संग्रहित करके रख देते हैं। ठीक है, तो जब बारिश के पानी को संग्रहित करके रखा जाता है तो उस पानी को जब संग्रहित करके रखते हैं, फिर क्या करते हैं, उसे हम ऊंचाई से गिराते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे पानी को हमने जो है संग्रहित करके रखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं पानी को यहाँ पर हमने संग्रहित करके रखा हुआ, इकट्ठा करके। ठीक है, अब इस पानी को क्या करते हैं, हम ऊंचाई से गिराते हैं। और जब इस पानी को ऊंचाई से गिराते हैं, कहाँ पर गिराते हैं? टरबाइन पर। ये क्या है? आपका टरबाइन है। देखिए टरबाइन है ना। तो जो पानी को जब हम टरबाइन पर गिराते हैं और इससे क्या होता है, टरबाइन घूमने लगता है। और जो टरबाइन है आप देखेंगे वो जनरेटर से जुड़ा होता है। जनरेटर जो होता है ट्रांसफार्मर से जुड़ा होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बिजली प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जल विद्युत हम इस तरह से प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम थोड़े से और देखते हैं कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की जो स्थापना है वो 1897 में, ठीक है, 1897 में सिद्रापोंग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में की गई थी। तो सबसे पहला मेन तो पश्चिम बंगाल को याद रखिए, सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, संयंत्र मीन्स प्लांट। ठीक है, तो इस स्थापना कहाँ की गई थी? पश्चिम बंगाल में की गई थी 1897 में। दूसरा जल विद्युत जो गृह है वो 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है कि जल विद्युत के विकास हेतु 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना की गई है। ठीक है, जल विद्युत के विकास हेतु 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना की गई है। अब इसके बाद जो हम सारी जल विद्युत परियोजनाओं को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले सिंधु नदी अपवाह तंत्र पढ़ा था। ठीक है, आपको नदियों के नाम याद होंगे तो परियोजनाएं भी आपको याद रहेंगी। वैसे जब मैंने नदी पढ़ाया था वहाँ पर भी आपको बहुत सारी परियोजनाएं जो इंपॉर्टेंट थी उसको मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लगभग सारी जल विद्युत परियोजनाओं को देखने वाले हैं। उसमें से आप इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मीन्स क्या था, इसका पर्टिकुलर नाम रखा जाता है, जैसे कि इंदिरा गांधी सागर परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना, जो इस टाइप की परियोजनाओं के नाम ना आपको याद रखने चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र के हिसाब से जम्मू कश्मीर लद्दाख से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम किस में देखते हैं, ओवरऑल जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिलाकर ही हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी में कौन सी परियोजनाएं हैं? तो झेलम नदी में आपको याद रखनी है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना। ये जो सारी परियोजना, ये जल विद्युत परियोजना मीन्स इनसे जो है विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, इन परियोजनाओं से। तो हम देखेंगे झेलम नदी पे कौन सी? तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। तुलबुल और उरी परियोजना। ठीक है, उसके बाद जो है हम चिनाव नदी में देखेंगे। चिनाव नदी में है आपका दुलहस्ती है, सलाल है, बगलीहार है, बुरसर परियोजना आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है आपका किशन गंगा परियोजना। क्या है? किशन गंगा परियोजना। ये किशन गंगा नदी पर ही है, किशन गंगा परियोजना। ठीक है, उसके बाद उझ नदी पर है उझ परियोजना। कौन सी है? उझ नदी पर है उझ परियोजना। ठीक है, उझ नदी पर क्या है? उझ परियोजना है। तो इतनी सारी जो परियोजनाएं आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, उसके नीचे है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हम चलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है सतलज नदी में नाफ्ता झाकरी परियोजना। क्या है? नाफ्ता झाकरी परियोजना। और है रनपुर परियोजना। क्या है? रनपुर परियोजना। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश का हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रावी नदी में यहाँ पे चमेरा परियोजना। क्या है? चमेरा परियोजना। ठीक है,
उसके बाद है यहाँ पे बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो जो मैं सबसे, जैसे आप देखेंगे सतलज नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल इसका याद रखना है कि इसमें नाप्ता झाकरी परियोजना है, रनपुर परियोजना हिमाचल प्रदेश में, रावी नदी में चमेरा परियोजना है। उसके बाद है पार्वती नदी पर, यहाँ पर पार्वती परियोजना है, ठीक है। अभी गिरी नदी पर है आपकी रेणुका परियोजना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद अन्य परियोजना में देखेंगे तो यहाँ पे है आपका लुहरी परियोजना है, खाब है, जिप्सा, बैरास्मूल, बहुत सारी परियोजनाएं, ठीक है। तो ये आपको, ये जो सतलज नदी पे याद रखना है आपको, रावी नदी पे पार्वती नदी पे पार्वती परियोजना और गिरी नदी पे रेणुका, ये आपको मेन इसमें याद रखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं पंजाब, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड को लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी परियोजनाएं, बहुत सारी, ठीक है। तो हम अब पंजाब को देखते हैं। तो पंजाब में आपको याद रखना है, पंजाब में है आपका सतलज नदी पर है भाखड़ा परियोजना, ठीक है। देखेंगे हिमाचल प्रदेश पे सतलज नदी पर थी आपकी नाप्ता झाकरी और रनपुर, और पंजाब में सतलज नदी पर है आपकी भाखड़ा परियोजना, ठीक है। और व्यास नदी पर है पोंग परियोजना और देहर परियोजना। व्यास नदी पर क्या है, पोंग परियोजना और देहर परियोजना, ठीक है। और पंजाब में रावी नदी पर है शाहपुर कांदी परियोजना, क्या है, शाहपुर कांदी परियोजना, ठीक है। तो इतनी सारी परियोजना आपको पंजाब में याद रखना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं आपके राजस्थान में, कहाँ पर चलते हैं, राजस्थान में। राजस्थान में इम्पॉर्टेंट है चंबल नदी, ठीक है। राजस्थान में क्या है, चंबल नदी। तो चंबल नदी पर आपको 2 परियोजनाएं याद रखनी है। एक है आपका राणा प्रताप सागर परियोजना और दूसरा है आपका जवाहर सागर परियोजना, ठीक है। कौन कौन सी, राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। उसके बाद है आपका जवाई नदी पर जवाई परियोजना, जवाई नदी पर जवाई परियोजना, ठीक है। तो ये आपको राजस्थान में याद रखना है। आप याद रखिए कि ये सारी परियोजनाएं क्या है, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं आपका गुजरात में, कहाँ आते हैं, गुजरात में। गुजरात में आपको याद रखना है नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर है आपकी सरदार सरोवर परियोजना, कौन सी है, सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। और यहाँ से ताप्ती नदी भी जाती है, तो तापी नदी पर है आपका उकाई परियोजना, क्या है, उकाई परियोजना, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे माही नदी, माही नदी पर है आपका कदाना परियोजना, क्या है, कदाना परियोजना, ठीक है। उसके बाद जो है हम मध्य प्रदेश में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है, यहाँ भी बहुत सारी परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पर तो मेन है, सबसे बड़ी नदी कौन सी, नर्मदा नदी। इसमें आपको याद रखना है नर्मदा सागर परियोजना, क्या है, नर्मदा सागर परियोजना, ठीक है। फिर है आपका इंदिरा सागर परियोजना और माहेश्वर परियोजना, ठीक है। नर्मदा सागर, इंदिरा सागर और माहेश्वर कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर। फिर यहाँ की है प्रमुख नदी सोन नदी, सोन नदी पर है यहाँ पर बाण सागर परियोजना, क्या है, बाण सागर परियोजना, ठीक है। और चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना, ठीक है, क्या है, गांधी सागर परियोजना। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो है उसके अतिरिक्त यहाँ पे बहुत सारी परियोजनाएं हैं, ठीक है। आपको मेन याद रखना है कि नर्मदा नदी पर कौन सी है, सोन नदी पर और चंबल नदी पर, ठीक है। उसके बाद अन्य परियोजना देखेंगे तो यहाँ पे पेंच परियोजना है, पेंच नदी पर, बारगी परियोजना है, बारगी नदी पर, तवा परियोजना है, तवा नदी पर, ओमकारेश्वर परियोजना भी है। तो इतनी सारी अन्य परियोजनाएं हैं आपका मध्य प्रदेश में, आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है रिहंद परियोजना, ठीक है। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। फिर है रामगंगा नदी पर रामगंगा परियोजना, ठीक है। एक है चिल्ला नदी पर चिल्ला परियोजना। और यहाँ पर जो है बेतवा नदी पर क्या है, माता टीला परियोजना, ठीक है। बेतवा नदी पर क्या है, माता टीला परियोजना है। टोंस नदी पर है यहाँ पर चिबरो, टोंस नदी पर क्या है, चिबरो परियोजना, क्या है, टोंस नदी पर चिबरो परियोजना। तो इतनी सारी परियोजना आपको यूपी में याद रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं बिहार। बिहार में आपको याद रखना है कोसी परियोजना, कोसी नदी में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं झारखंड। झारखंड में आपको याद रखना है कि दामोदर नदी पर है दामोदर घाटी परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी पर है स्वर्ण रेखा परियोजना। मयूराक्षी नदी पर है मयूराक्षी परियोजना, ये कहाँ पर है, आपका झारखंड में है, ठीक है। उड़ीसा में आपको याद रखना है
सिलेरू नदी, उड़ीसा में आपको याद रखना है सिलेरू नदी पर है बालीमेला परियोजना। क्या है? बालीमेला परियोजना। उसके बाद है आपका महानदी, महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। क्या है? हीराकुंड परियोजना। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो हम नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं, उत्तराखंड को सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं कि सिक्किम को पहले देख लेते हैं। चलिए, सिक्किम में आपको याद रखना है तीस्ता नदी पे है तीस्ता परियोजना, और आपकी रंगित नदी पर है रंगित नदी पर है आपकी रंगित परियोजना। ठीक है। फिर हम चलते हैं आपका असम में। असम में आपको याद रखना है कोपली। ठीक है। कौन सी परियोजना? कोपली नदी पर कोपली परियोजना, और कुल्सी नदी पर कुल्सी परियोजना। मीन्स के से दोनों परियोजना कहाँ पर है? आपकी असम में है। ठीक है। असम के नीचे मेघालय, यहाँ पर भी के से ही परियोजना, जिसका नाम है करदम कुलाई परियोजना। क्या है? करदम कुलाई परियोजना। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर भी बहुत सारी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। मैं फटाफट नाम बता देती हूँ, बस बोल देती हूँ। एक है आपका पी से यहाँ पे है, आपको याद रखना है। ठीक है। पापुम पाप परियोजना, पापुम पाप परियोजना है, पाकी परियोजना है, अपर लोहित है, अपर सियांग है। ठीक है। कामेंग है, दमेव, रंगा नदी परियोजना है। ठीक है। तो इतनी सारी परियोजनाएं आपको अरुणाचल प्रदेश में याद रखनी है। उसके बाद है नागालैंड में है देयांग परियोजना, देयांग नदी में देयांग परियोजना। ठीक है। मणिपुर में है मणिपुर नदी, मणिपुरी नदी जो है उसमें है लोकटक परियोजना। क्या है? मणिपुरी नदी में है लोकटक परियोजना। ठीक है। और बराक नदी यहाँ की क्या है? मणिपुर की जो बराक नदी है इस पे है तिपाई मुख, तिपाई मुख परियोजना। उसके बाद आपको मिज़ोरम में याद रखना है धालेश्वरी नदी पर धालेश्वरी परियोजना। ठीक है। और है, ये तो मेन है, आपको याद रखना धालेश्वरी नदी पर धालेश्वरी परियोजना। फिर आपका तुइरियल, तुइरियल नदी पर तुइरियल परियोजना, और तुइबाई नदी पर तुइबाई परियोजना। तो इतनी सारी परियोजना जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में याद रखनी है। ठीक है। अब हम साउथ में चलते हैं। तो साउथ में हम महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है यहाँ पे गोदावरी नदी। ठीक है। क्या याद रखना है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र की प्रमुख नदी है ना। तो गोदावरी नदी पर है आपका जायकवाड़ी परियोजना। क्या है? जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में। कोयना नदी पर है कोयना परियोजना। ठीक है। गिरना नदी पर है गिरना परियोजना। और अन्य परियोजना में देखेंगे तो है गोसी खुर्द परियोजना, यहाँ की प्रसिद्ध परियोजना गोसी खुर्द परियोजना। ठीक है। और यहाँ पर जो है एक है टाटा जल विद्युत परियोजना है। क्या है? टाटा जल विद्युत परियोजना। यह जो है महाराष्ट्र की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। क्या है? महाराष्ट्र की प्रथम जल विद्युत परियोजना टाटा जल विद्युत परियोजना। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो इतनी सारी आपको महाराष्ट्र में याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो गोदावरी नदी है वो कहाँ जाती है। आपका गोदावरी नदी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी जाती है। तो आपको याद रखना है गोदावरी जो है तेलंगाना में, आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी पर एक हमने देखा जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में। तेलंगाना में हम देखेंगे गोदावरी नदी पर है रामागुंडम परियोजना, रामागुंडम परियोजना है, और पोचम पाद परियोजना। क्या है? रामागुंडम परियोजना और पोचम पाद परियोजना। ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे मंजरा नदी पर है यहाँ पर निजाम सागर परियोजना। मंजरा नदी पर क्या है? निजाम सागर परियोजना। कहाँ पर? ये सब तेलंगाना में है। ठीक है। उसके बाद उससे लगा हुआ क्या है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो बॉर्डर है यहाँ पर आपको दो परियोजना के नाम याद रखने हैं कृष्णा नदी पर। ठीक है। तो कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है? एक है नागार्जुन सागर परियोजना और है श्रीसेलम परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना और श्रीसेलम परियोजना किस में है? कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है मच्छकुंड परियोजना, मच्छकुंड नदी पर मच्छकुंड परियोजना, और सिलेरू नदी पर है लोअर एवं अपर सिलेरू परियोजना। ये आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कर्नाटक। कहाँ चलते हैं? कर्नाटक चलते हैं। ठीक है। कर्नाटक में आपको याद रखना है, इसे बहुत सारी परियोजना आपको याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कृष्णा नदी पे है अलमाटी परियोजना। क्या है? कृष्णा नदी पर है आपका अलमाटी
परियोजना, ठीक है। फिर है आपका कावेरी नदी पर आपको याद रखना है शिव समुद्रम परियोजना। कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम परियोजना, ठीक है। उसके बाद जो है शरावती नदी पर है शरावती परियोजना। काली नदी पर है काली परियोजना। भद्रा नदी पर है आपकी भद्रा परियोजना। घाट प्रभा नदी पर है आपकी घाट प्रभा परियोजना, ठीक है। और तुंगभद्रा परियोजना है तुंग व भद्रा नदी के संगम पर है तुंगभद्रा परियोजना। तो इतनी सारी परियोजना आपको कर्नाटक में याद रखनी है। कृष्णा और कावेरी की तो आपको याद रखनी ही है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में चलते हैं, ठीक है। तो कर्नाटक से क्या है कावेरी नदी आती है तो तमिलनाडु में भी जाएगी। तो कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में मेट्टूर परियोजना। क्या है? मेट्टूर परियोजना, ठीक है। और पेरियार नदी पर है पेरियार परियोजना। पायकारा नदी पर है पायकारा परियोजना। और यहाँ पर है पापनाशम परियोजना। क्या है? पापनाशम परियोजना है ताम्रपर्णी नदी पर है, ठीक है। कावेरी नदी पर मेट्टूर है, पेरियार नदी पर पेरियार, पायकारा पर पायकारा और पापनाशम यह है ताम्रपर्णी नदी पर, ठीक है। और एक है आपका कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर। इतना आपको याद रखना है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। अब आता है आपका केरल। क्या आता है? केरल। केरल में भी पेरियार नदी है तो पेरियार नदी पर है केरल में इडुक्की परियोजना। क्या है? इडुक्की परियोजना, ठीक है। और यहाँ पर है आपका सबरीगिरी नदी। क्या है? सबरीगिरी नदी। हमने देखा पेरियार नदी पर है इडुक्की परियोजना, केरल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सबरीगिरी नदी पंबा नदी पर है, सॉरी पंबा नदी पर है आपका सबरीगिरी परियोजना है, ठीक है। पंबा नदी पर क्या है? सबरीगिरी परियोजना है। फिर है आपका मदिरा पूजा नदी। क्या है? मदिरा पूजा नदी पर है आपका पल्ली वासल परियोजना, ठीक है। और ये परिम्बकुलम परियोजना है, ये 8 छोटी नदियों को मिलाकर बनाई गई। ये सब कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अंडमान निकोबार में एक ही याद रखिए कलिंगपोंग। क्या है? कलिंगपोंग परियोजना कहाँ पर है? आपका अंडमान निकोबार में है, ठीक है। इसके बाद हम उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड में आपको याद रखना है टिहरी परियोजना। उत्तराखंड में आपको क्या याद रखना है? टिहरी परियोजना याद रखना है। ये टिहरी जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? वो जो है भागीरथी एवं उसकी सहायक भिलांगना के संगम पर है टिहरी परियोजना, ठीक है। भागीरथी वो भिलांगना के संगम पर कौन सी परियोजना है? टिहरी परियोजना है। टिहरी परियोजना के लिए क्या किया गया था? उत्तराखंड में टिहरी जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद इस निगम ये जो निगम था, ठीक है, कौन सा निगम था? टिहरी जल विद्युत विकास निगम जो है उसको जो है टिहरी के अलावा अन्य परियोजनाओं के विकास का भी भार सौंपा गया है। कौन कौन सी परियोजना है वो एक बार बस नाम देख लेते हैं हम, ठीक है। विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना अलकनंदा नदी पर, ठीक है। किसाऊ भाव परियोजना टोंस नदी पर, यमुना की सहायक नदी पर। करमोली परियोजना जाड़ गंगा नदी पर। गोहना ताल परियोजना विरही गंगा नदी पर। मलेरी झेलम परियोजना धौली गंगा नदी पर। झेलम तमक परियोजना धौली गंगा नदी पर। फिर है बोकांग बालिंग परियोजना धौली गंगा नदी पर। उसके बाद ये तो है, ये जो इतनी सारी हमने परियोजना देखी है क्या था? टिहरी विकास निगम को दिया गया, टिहरी जल विद्युत विकास निगम को दिया गया है, ठीक है। इसके जो विकास का भार इनको दिया गया है। अभी जो देखेंगे और इसके अतिरिक्त जो उत्तराखंड राज्य की जो परियोजना है वो है आपकी टनकपुर परियोजना काली नदी पर, ठीक है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना भागीरथी नदी पर। उसके अतिरिक्त है देवसारी बांध परियोजना, देवरा मोरी परियोजना, धौली गंगा परियोजना, तपोवन परियोजना, लखवर व्यासी परियोजना, ऋषि गंगा परियोजना। तो इतनी सारी परियोजना आपको उत्तराखंड में देखनी है, ठीक है। तो हमने लगभग सारी परियोजनाओं को देख लिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।